दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई JS ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। कबीर साहब द्वारा राजा की परीक्षा। जब आप 9 द्वारों को छोड़कर ब्रह्मा और पार ब्रह्मा में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु क्या है और क्या देता है। अगर अंदर जाकर देख लो तो विश्वास पक्का हो जाएगा। कबीर साहब जुलाहा थे। राजा बीर सिंह राजपूत उनका सेवक था। उसका उनके साथ बहुत प्यार था। भाई जब कबीर साहब उसके पास आते थे तो वह तख्त छोड़ देता था। कबीर साहब को ऊपर बैठाता और आप नीचे बैठता। एक बार कबीर साहब ने राजा को आजमाना चाहा। एक वेश्या थी जिसने अपना पेशा छोड़कर कबीर साहब की शरण ले ली थी। एक तरफ उसको लिया, दूसरी तरफ संत रविदास जी जिनको नीची जाति का माना जाता था। को लिया, दोनों हाथों में शराब जैसे रंगदार पानी की बोतलें पकड़ ली और काशी के बाजारों में झूमते हुए शब्द पढ़ते निकले। चौकू हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां उनके विरोध थी, इसलिए शोर मच गया। लोग कहने लगे कि एक तरफ वैसा और दूसरी तरफ जूती गांठने वाला रविदास है, दोनों हाथों में शराब की बोतलें हैं। कबीर साहब इसी तरह राज दरबार में पहुंच गए। जब राजा ने कबीर साहब को इस हालात में देखा तो अभाव आ गया, तख्त से नहीं उठा। कबीर साहब ने सोचा कि यह तो गिर गया है, अभी संभाल ले नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने दोनों बोतलों को पैर पर गिरा ली। जब राजा ने यह देखा तो सोचने लगा कि शराबी कभी अपनी शराब नहीं गिराता, यह शराब नहीं है और चीज है। तख्त से उतरा और संत रविदास से पूछा, महाराज ये क्या कौतुक है? उन्होंने कहा कि तू अंधा है, तुझे पता नहीं जगन्नाथ के मंदिर में आग लग गई है। कबीर साहब उसे बुझा रहे हैं। राजा ने तारीख और वक्त नोट कर लिया और इसका पता लगाने के लिए 2 संगड़ी सवार भेजे। जब वे वहां पहुंचे और मालूम किया तो लोगों ने कहा ठीक है, आग लगी थी और कबीर साहब बुझा रहे थे। राजा का विश्वास पक्का हो गया। ऐसे मौके पर बड़े बड़े अभ्यासी लोकलाज में बह जाते हैं। गुरु की कृपा से कोई कोई प्रेमी ही ऐसी परीक्षा में खरा उतरता है। यह आसान बात नहीं है।
तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन के हयोआ प्रभु पर भरोसा रखना। उसी को याद करके सब काम करना, वह तेरा मार्गदर्शन करेगा। एक बार गुरु कबीर साहब ने अपने सेवकों को मुर्दा खाने के लिए कहा। देखने में यह मुनासिब हुक्म नहीं था। हम मुर्दा जाने का ना छू जाने पर नहाते, फिर मुर्दा खाए कौन? यह भाई लहना खड़े रहे, बाकी सब शीशे चले गए। यह सबको नामुमकिन सा हुक्म लगा था, लेकिन भाई लहना को नहीं। जब वह मुर्दे के इर्द गिर्द घूमने लगे तो गुरु साहब ने उनसे पूछा, क्या कर रहे हो? भाई लहने ने उत्तर दिया, हुजूर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुर्दे को किस तरफ से खाना शुरू करें। जब वह खाने लगे तो देखता है कि वहाँ कोई मुर्दा नहीं था, बल्कि मुर्दे की जगह उसके सामने गुरु का प्रसाद मीठा हलवा पड़ा था। गुरु कबीर साहब ने उनको गुरु गद्दी का हकदार बना दिया और वे भाई रहने से गुरु आनंद साहिब बन गए। अंगद का अर्थ है गुरु का अपना अंग का हिस्सा। इसी तरह जब गुरु कबीर साहब ने अपने शिष्यों को परखा, तब 5,000 में से सिर्फ 5 प्यारे निकले। जब गुरु परखता है तो बड़े बड़े फैल हो जाते हैं। जीव का इम्तिहान में पास होना बड़ी मुश्किल की बात है। गुरु किसी का इम्तिहान ले। क्या जीवन इन हड्डियों और मांस के शरीर में से अधिक मूल्यवान नहीं है? और क्या शरीर पोशाक से अधिक आदर योग वस्तु नहीं है? कबीर साहब ने मगहर से काशी में रिहाइश कर ली थी और वहाँ ही सत्संग करना शुरू कर दिया था। उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अंदर ही परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। बाहरामुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों और मस्जिदों में जाकर पूजा और इबादत करने में से कुछ हासिल नहीं हो सकता। उनकी यह शिक्षा पंडितों और मौलवियों के विचारों से बहुत भिन्न थी, इसलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी ही हो गए। लेकिन कबीर साहब ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जो जिज्ञासु परमार्थ की खोज में उनके पास आते, आप उन्हें अपना उपदेश समझाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और कबीर साहब का नाम दूर दूर तक फैलता गया। जब पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर पर कुछ असर नहीं हुआ है, तो उन्होंने कबीर को नीची दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने काशी और उसके आसपास यह खबर फैला दी कि कबीर बहुत धनवान है और अमुक दिन एक धार्मिक पर्व पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिनमें भोज भी किया जाएगा। जो चाहे इसमें शामिल हो सकता है। जब यह कथित भोज का दिन आया तो क्या गरीब क्या अमीर, हजारों लोग कबीर की कुटिया की ओर चल पड़े। एक मालूम जुल्हावे के पास इतने लोग आके कहने के लिए तो धन था और न ही सामान। इस मुश्किल से बचने के कबीर साहब शहर से बाहर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ की डाली में मालिक के ध्यान में बैठ गए। जैसे ही कबीर साहब घर से बाहर निकले, समय परमात्मा ने कबीर के रूप में प्रकट होकर भोजन की व्यवस्था की और हजारों लोगों को समय भोजन कराया। भोजन के लिए आने वाले हर एक व्यक्ति यह कहते हुए
लौटा कि धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। जैसे ही सांझ के अंधेरे में कबीर साहब पहुँचे तो उन्होंने सारा हाल मालूम हुआ। आप खुशी में कुल मालिक का शुक्र करते हुए कह उठे, ना कछु दिया न कछु करिए, ना कछु किया न करिए सका, ना करने को जोर शरीर, जो कछु किया साहेब किया, ता मैं भया कबीर।